नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल एजुकेशन सपोर्ट में। तो आज मैं हिस्ट्री FY BA का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे मैंने पहले भी ये पॉइंट क्लियर किए थे। तो पहले ये मैंने इसमें सिर्फ 4 पॉइंट बताए थे। तो जैसे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या मतलब मेन चीज़ हुई है बैकग्राउंड इसके, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपको हेल्प होगा। ये मैप हुआ है कि यहाँ से कहाँ कहाँ अगेंस्ट चालू हुआ, रिवॉल्ट कहाँ से चालू हुआ। तो ये इमेज सोर्स जहाँ से ली गई है वो वेबसाइट का नाम है। अब इकोनॉमिक केसेस में आते तो इकोनॉमिक केसेस में ज़मींदार तालुदार, ग्रोइंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ, कंपनी मोनोपोली, ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। मतलब जो जो मेन हुआ ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन सब का मैं फुल फॉर्म पूरी तरह से आपको वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं तीसरा पॉइंट, सोशल एंड रीजनल केसेस। तो ये जो मेन पॉइंट है वो सब आप देख सकते हैं। मैं न्यू लॉ बने हैं सोशल रीजनल में, पॉलिसी ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं वेस्टर्न यूनिवर्स में। आई होप आप ये स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। एंड पॉलिटिकल केसेस देख लो। तो पॉलिटिकल केसेस हमने ये पिछली वीडियो में पॉलिटिकल केसेस तक अपना क्लियर डाउट किया था। अब आते नहीं सॉरी मिलिट्री केस भी हमने किया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और मैं आपको आज फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ ना कि लिख के, तो मे भी थोड़ा वीडियो अलग तरह का आपको दिखे। तो अब इसमें इमीडिएट केस हुए हैं, तो आप ये सब का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आपको ये होने वाला है। तो अब इसमें मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट के जो मेन सेटअप मतलब जहाँ से रिवॉल्ट चालू हुआ था 1857 का, तो था बरकपुर, मैसूर, दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, फैज़ियाबाद एंड बिहार। यहाँ सबसे मेन सेंटर था जहाँ से आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई थी अपने क्रांतिवीरों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने। मतलब यहाँ से स्टार्टअप किया था। तो सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी, अपनी झांसी वाली रानी, झांसी एंड ग्वालियर। झांसी से जब रानी लक्ष्मीबाई को मतलब वो कैप्चर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ग्वालियर में जाके उन्होंने ग्वालियर से स्टार्टअप किया तात्या टोपे के साथ। कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, फैज़ियाबाद में हुआ, बिहार में हुआ। तो ये फ़ोटो जो आप देख रहे हो ये है सरेंडर ऑफ बहादुर शाह। जो बहादुर शाह था उसको सरेंडर मतलब गिरफ्तार किया गया था। एंड वॉज ही डाइड इन रंगून ऑन नवंबर 7 नवंबर 1862 को जो बहादुर शाह था वो मर गया, और इसको सरेंडर किया गया था, मतलब गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब दिल्ली गवर्नमेंट को वो किया था। अब ये मैप में आता है मेन सेंटर एंड द रीजन डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो मैप में जहाँ जहाँ आपको ये रेड पॉइंट दिख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रेड पॉइंट दिख रहे हैं, मेरठ, दिल्ली, बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, माथुर, सीतारपुर, भारपुर, मणिपुर, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, कोटा, बांदा, इलाहाबाद, आरा, ये जो मेन झांसी, सांची, पारिस, ये सब जो मेन आपको पॉइंट दिख रहे हैं रेड डॉट में, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। तो यहाँ से अपनी स्टार्टअप हुई थी रिवॉल्ट की, 1857 रिवॉल्ट की। तो ये अपनी झांसी की रानी जो आप इमेज देख रहे हो, ये देखो रानी ऑफ झांसी, ये रानी की झांसी की फ़ोटो है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो साइड में ये तात्या टोपे आफ्टर हिज कैप्चर इन 1859, जब इन्होंने रिवॉल्ट झांसी की रानी के साथ जब इन्होंने फाइट में अपना साथ दिया था, और बाद में इनको जब पकड़े गए थे, तो इनके पकड़ने का मतलब कोई बोल नहीं सकता, लेकिन जब इनकी डेथ हो या डेथ होने के कुछ साल पहले 1859 को ये फ़ोटो उनकी खींची गई थी। तो तात्या टोपे की है, और ये साइड में रानी झांसी की। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे मेरे, आई होप। तो इसमें आप केस देखते हैं कि रिवॉल्ट फेलियर क्या हुआ था। केस ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, लैक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इंडियन एंड डिस्प्ले हेल्प टू द ब्रिटिश सर्वाइव रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इसमें 2 पॉइंट था कि जो इंडियन थे खुद से जो जलते थे, जो अपनी टीम वर्कर से जलते थे, वो उन्होंने किसका हेल्प किया, ब्रिटिश का। इसकी वजह से रिवॉल्ट में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी और रिवॉल्ट फेल हो गया था। सर्वाइव रिसोर्स मतलब जो ब्रिटिश को अगर कोई पकड़ भी लेता था, और जैसे कोई दूसरा है मतलब बोलते हैं ना धोखेबाज, तो धोखेबाज क्या करता था, अपनी इंडियन की हेल्प ना करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करता था। इसलिए अपना रिवॉल्ट फेलियर होने के बहुत सारे केसेस बने हैं। फिर नेचुरल ऑफ रिवॉल्ट, व्हाट इज़ मैरी स्पीयरमिंट, ये व्हाट
व्हाट इज़ हिंदू मुस्लिम करेस्पिक, व्हाट इज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। जब अपना इंडिपेंडेंस हुआ था तब फर्स्ट वार तब से स्टार्ट मतलब अपना चालू हो गया था रिवॉल्ट, मतलब 1857 से अपनी जंग छिड़ गई थी। तो ये सब जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक पॉइंट का एक एक डिटेल बताने वाला हूं। तो रिज़ल्ट ऑफ रिवॉल्ट, अब जब हमारा रिज़ल्ट हुआ तो क्या क्या उसके रिज़ल्ट निकले, मतलब क्या क्या उससे फ़ायदे हुए रिवॉल्ट होने के बाद। तो एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी पॉइंट में। रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट मतलब जो अपनी जंग छेड़ी, जंग छेड़ने के बाद हमें फ़ायदे क्या हुए, उससे नुकसान क्या हुआ है, तो यह आप देख सकते हैं। एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो बंद हुआ, मतलब ख़त्म हो गया। चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड इंडियन स्टेट, और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इंडियंस के वजह से, मतलब जैसे किसी की ज़मीन वो लोग जब्त कर लेते थे, उससे टैक्स भी वसूलते थे और उससे अफीम की खेती भी कराते थे और उसे खाने को भी नहीं देते थे। तो ये सब जो था वो सब में पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी वो सब चेंज हुई। एंड ऑफ मुगल रूल का एंड हुआ रिवॉल्ट होने के बाद। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी में अपनी तरक्की हुई। क्वीन ऑफ विक्टोरिया, मतलब जो क्वीन ऑफ विक्टोरिया थे वो प्रोग्रामेशन मतलब वो अपने यहाँ पे चली गई, अपने इधर का ही देखने। इस इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ इंडिया में ऑफ इंडिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया। मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किसका था, ब्रिटिश का बनाया हुआ एक पॉलिसी था, जिसमें वो मुस्लिम्स एंड इंडियन, जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, मतलब मुस्लिम्स एंड हिंदू में जो वो मतभेद डालते थे, तो वो वाली पॉलिसी का एंड हुआ, वो सब में चेंजेस हुए। तो ये अपना एक लेटर था क्वीन ऑफ विक्टोरिया प्लेमेंट्स, जो उन्होंने क्वीन ने लिखा था कि मतलब आप जूम करके पढ़ सकते हो, मैं आपको जूम करके पूरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ था इलाहाबाद में मंडे 1 नवंबर 1850, सॉरी दिख नहीं रहा बराबर से, या 1858 को तो क्वीन ऑफ विक्टोरिया का लेटर है, तो आप ध्यान से पढ़ लो। स्क्रीनशॉट भी जिसको लेना है ले लेना। द प्रिंस चार्ल्स ऑफ द पीपल, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब स्क्रीनशॉट छोटा छोटा ले लोगे एंड स्मूथली पढ़ोगे। इन्होंने इसमें माफ़ी मांगी थी एंड जो इन्होंने किया था उन सब के लिए माफ़ी मांगी थी। एंड दे जब रिवॉल्ट होने के बाद झांसी की रानी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। तो थैंक यू, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मैं पीडीएफ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। एंड कोई भी डाउट हो आपका तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ऑलवेज़ हैं। और मुझे उम्मीद है आपने सारे जो मैंने क्लिप दिखाई हैं तो उन सब का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।